So, very good evening, friends. First and foremost, happy 73rd Republic Day to each one of us. Uh, then probably let's get started for what happened yesterday in the markets on 25th of January with the summary report. And we will see कि आज उस डेटा के बेसिस के ऊपर हम लोग अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू बना सकते हैं. But at the same time, I will try to reiterate that this week is going to be very much extraordinary in terms of events lined up. So आज जो है our late night Fed जो है US का you know so Fed will be declaring the FOMC outcome. FOMC की जो मीट है उसमें इंटरेस्ट रेट्स हाइक का जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोविजन है वो टू व्हाट क्वांटम दे आर गोइंग टू डू इट, दैट विल बी shared tonight. So globally markets will react according to that tomorrow morning. At the same time, our budget is also lined up for the next week. तो मतलब ये इवेंटफुल जो वीक है इसमें, एज आई हैव reiterated in the yesterday's video or the last video, try to be very much minimal in the positions as far as your trading is concerned, और साथ के साथ में try to avoid and be on the sidelines because a lot of volatility is clearly visible globally as well as India also. तो CBOE का जो विक्स था, जो यूएस के लिए विक्स है, that has seen a drastic move above 30 25 30 के आसपास का भी मूव देखा है. At the same time, इंडिया का जो विक्स है, that is also rising gradually, slowly and steadily. So anything above 20 25 is a sign of a kind of hurry. So be light with your positions, और I will say personally कि मतलब volatility को avoid करने के बजाय, because stop losses are supposed to be hunted on both the sides in these kind of high volatile times. तो हम जो भी व्यू बनाएंगे वो व्यू हमारा हो सकता है सही भी जाए एक डायरेक्शन में, बट वो उससे पहले सही होने से पहले इट विल टेक द स्टॉप लॉस and the other side. And at the same time, once you are changing the side, then probably it will again hit your stop loss. So बहुत ही volatile time लग रहा है आने वाले एक डेढ़ हफ्ते के लिए, तो एटलीस्ट based on global events as well. So try to be light with your positions. Let's get started कि निफ्टी में क्या हुआ कल. So अगर हम लोग कल निफ्टी को देखते हैं, तो निफ्टी ने जो है एग्जैक्टली जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ही एक हाई प्रोबेबल सपोर्ट जोन में था. यहाँ पे सपोर्ट ऑलरेडी लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे एक काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट दिया और 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया. और वही चीज को अगर हम देखते हैं तो इट हैज डन ऑन 24th ऑल्सो. 25th को यहीं से जो कल का क्लोज जो इंट्राडे मूव था, तो इट एक्चुअली came here to test this high support or high demand. तो यहाँ से होने के बाद और immediately what we can see is जो previous day का लो था around 16,997, इंट्राडे बेसिस पे वो ब्रीच हुआ around 16,845 or something was the close the intraday low today, yesterday sorry. तो ब्रीच हुआ, लेकिन वहां से फिर से इसने रीगेन किया मोमेंटम and it managed a close near about to 17,300, right? So what we have discussed earlier is कि 17,330 300 to 350 का जो एक जोन है वो एक immediate resistance act करेगा, which actually went good with our view. So levels के लिए हम लोग चलते 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे क्लियरली पता चलेगा. तो ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कि वी आर मूविंग इन 30 मिनट्स में जो टाइम फ्रेम पे है एक डिसेंडिंग चैनल में, और टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड वी वर यूजिंग टू 21 पीरियड मूविंग एवरेज. तो हुआ क्या वो देखते हैं पहले. तो दिस इज द फर्स्ट कैंडल 25th ऑफ जैन 9:15 वाला जो कैंडल है. सो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हैमर बना. तो एट द स्टार्ट ऑफ द डे, ड्यू टू दिस प्रीवियस नाइट का पैनिक बोलिए, एसजीएक्स जो रिफ्लेक्ट कर रहा था, डाउ का रिएक्शन, व्हाटएवर, देयर वाज अ काइंड ऑफ फर्स्ट 15 मिनट्स में एक इमेंस सेलिंग हुआ, लेकिन वहीं से उस सेलिंग को स्टॉप करते हुए एक ह्यूज डिमांड ऑफ बाइंग साइड का भी अच्छा प्रेशर देखने को मिला, which formed a hammer candle in the very first 30 minutes. तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमने इसका लो तो पूरे दिन टेस्ट नहीं किया, बट एट द सेम टाइम जो इसका काइंड ऑफ
हाई है, ये जो बॉडी का अगर आप देख रहे हैं जो हाई है, वो एक्टेड एज अ इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट थ्रू आउट द सेशन, ट्रेडिंग सेशन. तो अराउंड अबाउट दिस लेवल्स भी 16978 टू 6980 टू 17000, जो ये रेंज है, यहाँ पे हमने कंटिन्यूअसली थोड़ा कंसोलिडेट किया पहले, और एट दैट अराउंड अबाउट जो एक ये इमीडिएट रेजिस्टेंस थी 17200 के आसपास की, उसको राउंड अबाउट वी मैनेज टू क्लोज अबव इट अराउंड 130. तो लास्ट के फ्यू आवर्स में देखा गया कि मोमेंटम वाज विटनेस्ड, बट व्हाट हैपेंड इज कि वी एक्चुअली डिड रीच टू द अपर ट्रेंड लाइन ऑफ द डिसेंडिंग चैनल, जो हम लोग लास्ट वीक लास्ट डे के डे समरी में भी, डेली समरी में, मार्केट समरी में भी आए, उसमें डिस्कस करके गए थे हम 24th ऑफ जनवरी वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं. सो देयर ओनली इट फाउंड समथिंग लाइक अ स्मॉल रेजिस्टेंस, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ऊपर की 30 मिनट्स की जो 3 o'clock की कैंडल है, उसमें विक देखने को मिला. So the thing is, looks like we made an intraday high of 309, 17309, और वही 17300 से 350 का जो जोन है वो, at least for yesterday session it acted as a resistance. अब जो है कल के लिए अगर हम या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए व्यू बनाएंगे, तो कल सबसे पहले एफएनओ एक्सपायरी भी है, दैट इज मंथली एक्सपायरी फॉर जनवरी सीरीज. तो वोलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी देयर फॉर श्योर, एंड एट द सेम टाइम एफओएमसी की मीट का भी जो आउटकम पता चलता है, एट द सेम टाइम बजट का रिएक्शन जो मतलब नेक्स्ट वीक में मिलेगा, बट सर्टेन सॉर्ट ऑफ मूव्स कैन बी विटनेस्ड, और मे बी. तो इन तीनों चारों चीजों को अगर हम लोग देखते हैं एक सिंक में, तो आउटकम पे बहुत ज्यादा असर रहने वाला है मार्केट की वॉलेटिलिटी. तो व्यू बना सकते हैं, बट होपफुली वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दिस व्यू फॉर श्योर एनी टाइम ऑल्सो, बट इस वीक के लिए तो इट्स लाइक इट कैन गो ईदर साइड. So if at all we plan our view, so based on the price action as well as the OI data, we will discuss first price action. So सबसे पहला पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि 17,333 350 तक का जो ये लेवल है, और 100 पॉइंट का जो जोन 430 तक, इमीडिएटली तो एक रेजिस्टेंस लग रहा है टिल द टाइम कल जो है कॉल राइटर्स एकदम से ही आए और बिल्कुल आते ही सरेंडर करना शुरू कर दे, और एफओएमसी का कुछ आउटकम ऐसा हो कि they were not planned, the rate hike to that extent which market was expecting. So it might lead to be, some sort of reversal or a very sharp pullback. Later on, it might again continue the trend which is down in ultra short term. तो देखते हैं कि कल क्या होगा. सो प्रोबेबली यही लग रहा है अभी फिलहाल कि 350 से लेके 450 का जो एक 100 पॉइंट का जोन है, ये एक रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए. And I have said clearly in the previous videos also कि जब तक हम 17,600 to 800 का एक जो strong resistance zone है, ये अगर हम लोग नहीं क्लियर करते हैं on a daily closing basis, there should not be any hurry to go long or buy on dips, because dips nobody can anticipate, nobody can say with surety कि कहाँ जाकर bottom बनेगा. So try to still be cautious with the longs till the time 17,600 to 800 is taken on a daily closing basis. एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे की साइड में जो है वो 17,042, ये जो लेवल है 17,000 17,042, और इनफैक्ट आई विल से दिस जो अभी तक का सबसे ज्यादा जो लो बना है कल का 16,845. तो काइंड ऑफ रफ अगर राउंड नंबर्स में बोलेंगे तो 16,900 से 17,100 तक, ये जो है एक इमीडिएटली एक शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा डिसेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है. So it market should take support around this 100 point zone, 16,900 से 17,000 के बीच में. At the same time 17,300 350 से लेकर 17,500 तक एक immediate resistance. Going with the OI data now, so अगर हम लोग OI का डेटा देखेंगे तो 17,000 से 17,200 तक immediately it has been witnessed कि there has been a lot of call unwinding at these strike prices. So यहाँ पर जो है the put writers are now looking dominant, and the same is clearly visible on the charts itself also in terms of support area. So 17,000 पे जो है strike price पे जो PCR है, that is around 3. So which indicates that put writers are clearly in control here. So
पुट राइटर्स के डेटा के बेसिस पे भी और इवन द चार्ट्स के प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी, तो 17,000 शुड बी हेल्ड. That is what is being totally clearly visible. एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो 17,300 और 17,400 स्ट्राइक्स पे भी कॉल अनवाइंडिंग हैज बीन विटनेस्ड. But at the same time, still the call writers are too much dominant at these strike prices, and there has not been to be a decent size put writing on these strike prices of 17,304. So अभी के लिए भी जो है वो 17,400 and 300 के strike price के around about. The PCR is looking like 0.5, 0.6. So which in itself is indicating कि in strike prices की range में जो 100 point का range है 17,300 to 400. There is still a lot of call writing. Call writers are present और उनका dominance है. So the same is getting reflected. तो व्यू रहेगा यही कि 17,000, 16,900 से 17,000 तक का जो एक 100 पॉइंट का रेंज है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए एक्ट करना चाहिए until unless some extraordinary news flow happens in the market. Secondly, और कल एक्सपायरी रहेगा तो this is especially a view for the expiry based on the yesterday's close of data. और जो ऊपर की साइड है वो 17,300 से 5,500 जो है एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए. So let's get next to Bank Nifty. What Bank Nifty has done and what it is conveying. So अगर Bank Nifty की ब्यूटी यही है कि जो continuously and consistently we are talking about कि Bank Nifty is relatively strong compared to Nifty, which we have been reiterating from the past few sessions. तो यहाँ पे जो देखने की चीज है तो सबसे पहले इसने जो है, अगर ये मैं जूम करके दिखाऊं तो इट मेड अ काइंड ऑफ, इट डिड नॉट मेक अ लोअर लो. So 36,380 was the low on 24th of Jan, and around about 36,440. So something like, very nearby to it, but it did not manage even a lower low at any point in time. जो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहां पे ज्यादा क्लियरली दिखेगा. एट द सेम टाइम हम लोग उस दिन भी डिस्कस यही किए थे ऑन 24th मार्केट का जो समरी का वीडियो था. तो 24th ऑफ जैन वाले वीडियो में हमने यही कहा था कि ये जो है एक राइजिंग चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन को टच किया है. ये जो राइजिंग चैनल चल रहा है उसका जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसको हम लोगों ने टच किया और वहां से एक बाइंग इंटरेस्ट देखा गया था ऑन 24th ऑफ जैन. तो वहीं सेम उसका जो है इंट्राडे बेसिस पे हम लोगों ने उसका जो है लो के आसपास या लो से ऊपर ही थोड़ा आए, वहीं से हम लोग एक जो विक देख रहे हैं, इट मींस बाइंग इंटरेस्ट वाज विटनेस ऑन द सिमिलर काइंड ऑफ लेवल्स. एंड द ब्यूटी व्हिच हैपेंड यस्टरडे वाज लाइक, ये जो आप बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देख रहे हैं ऑन यस्टरडेज क्लोज, इट हैज एनगल्फ्ड नियरली अराउंड टू प्रीवियस कैंडल्स. सो जो डोजी थी और एक जो प्रीवियस बियरिश एनगल्फिंग लुकिंग लाइक कैंडल थी, लेकिन एनगल्फिंग नहीं बोल सकते क्योंकि नीचे से अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट आया. तो इसको दोनों को इसने जो है एनगल्फ कर लिया है और क्लोज भी काइंड ऑफ उसके ऊपर ही मैनेज की. तो लेवल्स के लिए अब हम लोग चलते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे कि क्या हुआ और क्या व्यू बना सकते हैं इसके लिए. सो द बेस्ट पार्ट हेयर इन द बैंक निफ्टी इज, अगर हम लोग बैंक निफ्टी की सबसे पहली कैंडल देखते हैं ऑन 25th, तो इट वाज लाइक सेम हैमर. तो ये जो है ये प्रीवियस डे का लो था 36,380 के आसपास, और जो हमने यहाँ लो बनाया वो 36,420 430 के आसपास का बनाया है, दैट इज यस्टरडे. तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूअसली वी नेवर इवन अटेम्प्टेड अ सिंगल टाइम टू टेस्ट दिस लो जो हम लोग कल यस्टरडे बनाए थ्रू आउट द सेशन, ट्रेडिंग सेशन. And the first two candles were indicative of this, there is a bullish momentum or a bullish bias in the market as far as bank Nifty is concerned. उसके बाद में then it gave us a small pullback, and वहां से जो है as soon as it broke this upper trend line of the descending channel, which is this one around 37,330. So it was a kind of clear signal that the bullish momentum is sustaining. एंड अगर ये हम देखते हैं तो इट इज अराउंड एट नियर बाय टू 12 to 1. इस एक घंटे में यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ इस रेजिस्टेंस के आसपास, एंड फाइनली वी ब्रोक दिस अप. तो अब हुआ क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है हम लोग एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए जो दिख रहा है
एक बहुत ही छोटे कल के क्लोजिंग के आसपास के बेसिस पे कि इसने जो है 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर पहली बार ही क्लोज दिया है। और अगर हम 200 डे मूविंग एवरेज को भी देख रहे हैं तो इट हैज जस्ट मैनेज टू क्लोज अबव पीरियड एवरेज। और हमारा जो लास्ट जो 24 जनवरी का व्यू था बेस्ड ऑन द डेटा एज वेल एज प्राइस एक्शन, उसके बेसिस पे 37,500 वाज लुकिंग एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस विच इट मैनेज टू क्लोज अबव यस्टरडे। तो 37,500 का जो व्यू था वो उसको निगेट करते हुए 30,700 का जो इसने कल क्लोज दिया है। तो नाउ व्हाट लुक्स राइट नाउ फॉर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इज कि पहले तो अगर हम लोग देखते हैं, अगर कल हम देयर इज अ हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड तो देयर विल बी लॉट ऑफ वाइल्ड स्विंग्स ऑन द डायरेक्शंस, बट लुक्स लाइक कि 38,000 अभी भी जो है एज पर द चार्ट्स 38,170, जो 38,000 से 38,200 का जो एक ये जोन है, दिस इज द जोन। ये जो जोन है एक इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस, अच्छा सप्लाई जोन एक्ट करना चाहिए। तो कल के लिए या एक दो दिन जो बचे हैं इस वीक में उसके लिए 30,000, 37,900, 38,000 to be precise in round figures, 38,200 should act as a resistance or a supply zone. Immediately on the lower side, 37,000 now looks like to be a strong support. तो ये जो है ये 37,000 से लेकर 37,500 तक जो है ये एक 500 पॉइंट का अब आपको एक सपोर्ट देखने को कह सकते हैं हम लोग। तो अगर हम ओआई डेटा को अब डिस्कस करते हैं तो ओआई डेटा के बेसिस पे जो ऑप्शन चेन के एनालिसिस के बेसिस पे जो व्यू है वो यही है कि लास्ट सेशन में हम लोग ने देखा था 24 जैन की, अगर आप समरी का जो वीडियो देखेंगे मार्केट समरी वीडियो, तो उस टाइम पे ओआई डेटा सजेस्ट कर रहा था कि 37,000 वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एंड एट द सेम टाइम द पुट राइटर्स वर रनिंग फॉर कवर्स, और 36,500 जो था एक इमीडिएटली पुट राइटर्स का गढ़ बोल सकते हैं जिसे था, तो वो 500 पॉइंट की रेंज थी। अभी जो है हुआ क्या है कि कल जो है वो 37,000 पे अच्छा खासा इन टसल हुआ है, टग ऑफ वॉर हुआ है कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स का, एंड पुट राइटर्स हैव डोमिनेटेड देयर एग्जिस्टेंस ऑन 37,000 स्ट्राइक प्राइस. So a lot of call unwinding has been clearly visible on 37,000 strike price. At the same time, fresh put addition has been witnessed on 37,000 strike. तो जो कि सजेस्ट करता है कि 37,000 अब जो है शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली एक सपोर्ट का काम करना चाहिए और इतनी आसानी से ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो एट द सेम टाइम 37,400 और 37,500 जो है वहां पर भी अभी जो है इनका टसल जो है वो चल रहा है फिलहाल, और वहां को 37,500, सॉरी माय बैड, 37,500 तक पुट राइटर्स आर डोमिनेटिंग नाउ। सो 37,000 से 37,500 तक का एक सपोर्ट जोन दिखता है 500 पॉइंट का। ऊपर की साइड पे जो है वो कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं और वहां पे अभी भी पीसीआर इज इन फेवर ऑफ प्लेयर्स। तो 38,000 से लेके 38,500 तक इमीडिएटली जो है वो एक शॉर्ट टर्म सप्लाई जोन दिख रहा है फॉर बैंक। तो दिस इज व्हाट इज एज पर द चार्ट्स एंड द ओआई डेटा, जो हम लोगों ने कल क्या हुआ वो डिस्कस किया और बेस्ड ऑन दैट क्या लग रहा है। But this view should not be, adamant, or we should be, very much sticky to it. It has to be modified during the execution. If at all you are executing, then probably you need to be very much flexible in your execution within the market. So whatever we have discussed is purely with an intent of educational purpose, no recommendation at all for any kind of, buying or stuff. So if you like our content, so do not forget to subscribe our YouTube channel Niveshak Bharat Talks, as well as our Twitter handle at the rate Niveshak Bharat, and Niveshak Bharat Talks is the Telegram channel. So thanks all. Hope you are safe. Stay inside, and let's see what market goes tomorrow. Yes. Thanks for watching. Take care. Good night.